आप लोगों को कुछ अगर मेरे से बात करनी है 5 मिनट बात कर सकते हैं, ठीक है। हेलो हेलो सुशांत, कैसे हो? हेलो प्रीति जी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया। कैसे हो सुशांत जी? बढ़िया। कैसी चल रही तैयारी? लोड वोड टाइप का कुछ फील हो रहा है कि नहीं? हम्म, अच्छा। तो अब कुछ कवर कर लिया कि नहीं, बैकलॉग वगैरह? हम्म। हाँ हाँ। अच्छा, सही है, बहुत बढ़िया। अच्छे से कवर कर लो, फिर थोड़ा समय निकाल लो, एडिशनल थोड़ा टाइम निकाल के बैकलॉग को क्लियर कर लीजिए, थोड़ा सही रहेगा आपके लिए, है ना? हाँ। डीपीपी करना, देखो डीपीपी इसलिए करते हैं ताकि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए उस दिन का, है ना? अगर आप क्लासेस के होमवर्क वगैरह और क्लास के क्वेश्चन कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन एडिशनल प्रैक्टिस के लिए डीपीपी होती है ना? वो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अगर टेस्ट में नंबर आ रहे हैं तुम्हारे तो ठीक है ना, बिना डीपीपी किए टेस्ट में नंबर ला रहे हो तो ठीक है। अगर तुम क्लास, हाँ, क्लास में अच्छे से परफॉर्म करो, मतलब क्लास अच्छे से देखो, सारे सवालों को समझो, क्लास के होमवर्क वगैरह कर लो, तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन डीपीपी से थोड़ा ये रहता है कि आपको एक टच रहता है, तो वो कर लो, उसमें क्या है, छोड़ क्यों रहे हो, है ना? थोड़ा समय निकाल के कर लेना चाहिए। चलो, बहुत बढ़िया। अंकित, सौरभ, राहुल, गौरव, वाह। उज्जम, विकास, प्रथम, आराध्य, जनित, मैंने सबको रिक्वेस्ट भेज दी है। काला कद्दू नाम देखो इसका, क्या है, काला कद्दू। अंकित जी कैसे हैं? हैं? नमस्ते, कैसे हो? कौन बोल रहा है? सौरभ, राहुल, अंकित, गौरव। राहुल, हाँ ठीक है। अंकित, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारा चश्मा बहुत चमक रहा है भाई। हाँ, हेलो। हेलो हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? कहाँ अंधेरे में बैठे हो यार? लाइट चली गई है? अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। आ गई लाइट, चलो सही है। हाँ, तो कैसी चल रही तैयारी तुम्हारी? बढ़िया चल रही है। क्या लग रहा है, कुछ हो पाएगा? चलो सही है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। अच्छा अच्छा, चला जाता 200 नंबर तक? और बढ़ाओ, आप आगे बढ़ाओ, है ना? थोड़ी मेहनत और करो, नंबर को आगे बढ़ाओ। थोड़ा एनालिसिस करिए कि टेस्ट में हम कहां गलती कर रहे हैं, कौन से सवाल या किस टाइप के सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं, है ना? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। सौरभ जी कैसे हैं आप? हेलो सौरभ, गौरव, राहुल, काला, विकास जी कैसे हैं, कैसी चल रही तैयारी? हेलो विकास, गौरव, सौरभ, कैसी चल रही तुम लोगों की तैयारी? आवाज आ रही है? आराध्य बेटा, कहां छुपे बैठे हो? कहां छुपे बैठे हो भाई? बढ़िया चल रही है? कुछ लग रहा है कि हो पाएगा इस बार? हैं? कॉन्फिडेंस है इतना? सही है, कुछ प्रोग्रेस है मतलब? पिछले टेस्टों से लेकर अब तक के जो टेस्ट चल रहे हैं उसमें अपना क्या नाम है, इंप्रूवमेंट दिख रहा है क्या? हम्म। अच्छा, ज्यादा नहीं हो रहा है तो थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए, ज्यादा बढ़ाइए। थोड़ा क्या करें कि जितने पीछे के टेस्ट है ना, उसके सवालों को एक बार देखें कि कहां पर किस प्रकार की हम मिस्टेक कर रहे हैं, कहां हमसे गलती हो जाती। कई बार ऐसा होता है आपको कॉन्सेप्ट आता भी है, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाता है, कि भैया हमने सिली मिस्टेक कर दी इसलिए हमारा गलत हो गया। तो थोड़ा उस टाइप की सवालों को, है ना, एक बार देखें। हम्म। हम्म। और लगातार रिवीजन करते रहे ना। देखो, आपका ना ड्रॉपर बैच में सिलेबस थोड़ा पेस पे चलता है, स्पीड में चलता है ना? तो ऐसा होता है कि चीजें पीछे की रिवाइज इजीली नहीं हो पाती, तो थोड़ा समय निकालें आप उसके लिए, कि पीछे का भी रिवीजन करते जाएं आप। हम्म। हाँ
थोड़ा समय निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि देखो आपका ना समय थोड़ा कम रहता है, देखा जाए तो ड्रॉपर जेईई में ना बड़ा कम टाइम मिलता है अगर देखें, क्योंकि जनवरी में पेपर होता है, तो आपको इतने कम समय में आपके पास, आपको भी लोड होता है, हमें हमारे पास भी लोड होता है ना, हम लोगों का भी लोडेड हो जाता है इस समय पे मामला, आपका भी लोडेड हो जाता है, तो दोनों तरफ से मेहनत जरूरी है ना, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो थोड़ा अपने आप को बैक करें कि हाँ ठीक है, कर लेंगे हम, है ना। हम्म। डेली रिवीजन के लिए मेरे ख्याल से अगर तुम होमवर्क कर ले रहे हो और थ्योरी एक बार रिवाइज कर ले रहे हो, इतना सफिशिएंट है, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से आपका हो जाना चाहिए 1 घंटे के अंदर। क्योंकि आप नोट्स बना रहे होगे तो नोट्स से रिवाइज हो जाएगा, आप आधे घंटे में रिवीजन, आधे घंटे में डीपीपी होमवर्क हो जाता है यार। ऑर्गेनिक में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, अगर आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर है तो आप बना ले जाते हो, होगा तो आपको सीधे डाउट आएगा, ऐसा नहीं है कि सवाल आधा बन रहा आधा नहीं बन रहा, या तो तुमसे सवाल नहीं बनेगा या बन जाएगा, ठीक है, यही होगा बस। फिजिकल में थोड़ा सा रहता है, फिजिकल में थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है ना, अगर तुमको सवाल आ भी रहा होगा तो भी तुमको थोड़ा सॉल्व करके आंसर तक पहुंचना होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम तुम्हें ज्यादा देना चाहिए फिजिकल में, है ना। रिलेटिवली अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक कम टाइम में रिवाइज हो जाती है, कम टाइम में आप सॉल्व भी कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहे हो, जो चैप्टर, हाँ, हम्म, हाँ, देखो ऑर्गेनिक के लिए तो एकदम सीधा सा फंडा है कि आप डेली रात में सोने से पहले 10 से 15 मिनट रिवीजन कर लो, डेली करो, लेकिन कुछ कुछ रिवाइज करते रहो, तो धीमे धीमे वो रिकॉल हो जाएगी, उसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे पीछे के चैप्टर को रिवाइज करना, डेली 10-15 मिनट रिवीजन करते रहो, है ना। किसी दिन आईयूपीएससी हाइड्रोकार्बन की देख ली, किसी साइक्लो की देख ली, कभी बेंजीन की, फिर आइसोमेरिज्म में कभी स्ट्रक्चरल देख लिया, कभी ज्योमेट्रिकल देख लिया, ऐसे, है ना। तो 10-10 15-15 मिनट के 20-20 मिनट के स्लॉट में आप रिवीजन निपटा सकते हो ऑर्गेनिक का। सेम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का सेम स्ट्रेटजी फॉलो होगी, फिजिकल में थोड़ा कैलकुलेटिव वाला पार्ट रहता है, तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके, सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, आप लोगों के लिए एक 2 लाइन है। जमीन से जुड़कर आसमान की बातें करो, जमीन से जुड़कर आसमान की बातें करो, ख्वाब नहीं हकीकत से मुलाकात करो। जमीन से जुड़कर आसमान की बातें करो, ख्वाब नहीं हकीकत से मुलाकात करो। तूफान से डरते हैं बुजदिल यारों, तूफान से डरते हैं बुजदिल यारों, शेर दिल बन मुसीबत से दो दो हाथ करो, ठीक है।